तो गाइस आज का व्लॉग डालना तो नहीं था, लेकिन आप लोगों से कुछ छुपा भी नहीं सकते हैं। आप समझिए बात को, क्योंकि आप अब हमारी फैमिली हैं, आप ही हमारे लिए हैं और हमारे साथ कुछ भी होता है तो आपको अपडेट करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट है। तो हुआ ये है गाइस कि आपको पता है कि अभी हम ट्रिप पे गए थे, तो हम ट्रिप पे जैसे ही पहुँचे सब चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी। फिर आप जानते हैं साहिल और मान्या को, तो हुआ ये कि वो भी हमारे साथ गए थे। आपको पता ही है, आप साहिल को और मान्या को हर वक्त देखते ही हैं हर किसी के ब्लॉग में, तो वो मोस्टली हमारे साथ जाते हैं। तो गाइस हुआ ये है कि ना मान्या के घर से फ़ोन आया, मान्या को ये बात पता नहीं थी। तो मान्या की जो पापा की तबीयत है वो एकदम से ख़राब हो गई, उनकी वजह से मान्या के पापा की डेथ हो गई। तो उसकी वजह से ना गाइस हम सबका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। हमें भी नहीं पता चला कि एकदम से क्या हुआ। तो मान्या को एकदम से संभालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ी चीज़ों को। फिर हमने कैसे ऐसे करके अरेंज करा के उसे घर भिजवाया। फिर इसीलिए ना गाइस हमारा मन ही नहीं किया कि हम, वो जो एक खुशी थी ना, वो खुशी सबके चेहरे से एकदम से उड़ गई। समझ नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ, कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे, सबके माँ बाप सलामत रहें। एक जवान बच्चों के सामने माँ बाप चले जाएं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिसमें कि उसके पापा के बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारी चीज़ें थी, समझिए बात को। तो ना गाइस हमारा मन ही नहीं किया कि हम वीडियो अपलोड करें। ये ही सीन की वजह से ना किसी ने भी मतलब उसके बाद कंटिन्यू किया ही नहीं, क्योंकि सबके मूड एकदम ऑफ हो गए। सबको नहीं समझ में आया कि करना क्या है, क्या करें। और मान्या को देखा ही नहीं जा रहा था गाइस। जो उस टाइम पे मान्या की हालत थी ना, मतलब हम वो दुख दर्द महसूस ही नहीं कर सकते। जिसके ऊपर बीतती है ना गाइस, उसी को पता होता है। हम उसे रोते हुए देखा, हमें भी रोना आ गया, लेकिन गाइस जो वो फील कर रही थी ना, वो हम फील नहीं कर सकते थे। तो वो एक मतलब एक समय था ना, वो बहुत ज़्यादा वो था। फिर बस हम कैसे तैसे घर आए, लेकिन वही वाली बात है गाइस, सबके मन उदास थे, किसी को कुछ भी नहीं, किसी का कुछ मन नहीं किया करने का। इसीलिए जो जहाँ था ना, ऐसा लगा वो वक्त थोड़ी देर के लिए ना वहीं रुक गए। बस कुछ समझ ही नहीं आया कि अब हम क्या करें क्या ना करें, कैसे समझाएं मान्या को, मान्या का दुख कैसे हल्का करें, वो हम नहीं हल्का कर सकते थे। तो बस यही रीज़न था, इसी वजह से ना किसी ने ना वीडियो डाली ना कुछ करा, बस हम कैसे तैसे बस गाइस हम घर आ गए। तो हम वो चीज़ को ना आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि हमें खुद समझ में नहीं आया। तो बस गाइस कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से मान्या का बस हंसता खेलता चेहरा एकदम से आगे आया, कि वो एकदम से हमसे इतनी खुश थी, इतनी बातें कर रही थी, और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन उसको जो कॉल आया उसके बाद से एकदम से ही ना सबके चेहरे एकदम से उतर गए। समझ ही नहीं आया कि बस हम मान्या को कैसे बोलें, क्या बोलें ऐसा कि मान्या का थोड़ा सा दिल हल्का हम कर सकें। तो हम वो चीज़ ना, उस चीज़ को हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते जो उस टाइम पे मान्या की सिचुएशन थी। बस अब हम यही कह सकते हैं, मान्या घर की बड़ी है, मान्या का छोटा भाई है, तो बस अब हम मान्या के लिए यही कह सकते हैं कि मान्या को अपने आप को संभालना पड़ेगा। हमने मान्या को दिलासा दिया कि मान्या देख, तू ही घर में अब बड़ी बन, क्योंकि तू ही घर की बड़ी है, तुझे ही अपनी मम्मी को संभालना है, तुझे ही हर चीज़ करनी है, तुझे ही अब हर चीज़ तुझे संभालनी है, हर चीज़ घर की तुझे देखनी है। अगर तू ही ऐसे कमज़ोर पड़ जाएगी तो तू अपनी मम्मी को कैसे दिलासा देगी। तो बस भगवान उसके पापा की आत्मा को शांति दें, और उसे इतना वो करें कि वो अपने घर को संभाल पाए, चीज़ों को ठीक कर पाए और अपनी मम्मी के लिए खड़ी हो पाए, अपनी मम्मी के साथ कहते हैं ना, एक कंधा से कंधा मिला के खड़ी हो पाए कि बस मम्मी अब जो हो गया सो हो गया। हम तो बस अब उसे यही कह सकते हैं गाइस, क्योंकि देखिए जिस पे बीतती है, हमेशा ये बात कही जाती है ना, हमेशा उसको पता होता है। जिस पे जो दुख बीतता है ना, सिर्फ उसको पता होता है कि दुख कितना है। सामने वाला इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन आप समझ रहे हैं, उसके पापा की कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, कोई ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएगा। और मैं तो कहती हूँ, मैं ना इमेजिन भी नहीं कर सकती, जिस तरीके से मैंने मान्या को देखा ना, तो मुझे मेरी हेमा मासी याद आ गई। मुझे वो वक्त, वो टाइम मुझे याद आ गया, हेमा मासी वाला सेम सिचुएशन, हेमा मासी वाली, कि बस हमें समझ में नहीं आया था कि हेमा मासी कैसे चली गई थी। तो आज उसके साथ भी ना वही चीज़ हुई ना, तो वो सेम मेरे सामने ना बस वो ऐसे डिवाइन चीज़ें चल गई हेमा मासी वाली।
तो इतना ना गाइस बहुत दुख होता है। ये चीज़ ना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरी है। मतलब ये टाइम मैं कहती हूँ हम हर टाइम फेस कर लेते हैं, हर टाइम हम खुशी वाला टाइम भी देखते हैं, हर टाइम देखते हैं, लेकिन ना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती ये वाला टाइम। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, लेकिन वही वाली बात है ना, जो भगवान ने बनाया है, जो चीज़ भी हुई है वो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। हमें सब चीज़ लाइफ में देखनी पड़ती है। ये भी लाइफ का एक पार्ट है। तो अब ना बस गाइस कुछ कह नहीं सकते, बस थैंक यू। तो मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इसी रीज़न से हमने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला। तो बस भगवान उनके पापा की आत्मा को शांति दे, उसे हिम्मत दें थोड़ी सी, उसके घर वालों को। आपको भी पता है एक बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। एक जवान बच्चों के आगे से बाप का साया उठ जाना बहुत बड़ी बात है। देखिए उनके घर में उनके अर्निंग पर्सन होंगे, सब कुछ होंगे, अब क्या ही बोलें गाइस, कुछ नहीं कह सकते। बस भगवान हिम्मत दें उन लोगों को, वो ताकि वो दोबारा से चीज़ों को ठीक कर पाए, और उसकी मम्मी को भगवान इतनी हिम्मत दे कि वो बच्चों को पाल पाए, हर चीज़ ठीक कर पाए।